नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों जीके जीएस की क्लास, जो कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहने वाली है, जिसमें दोस्तों हम प्रश्नों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 50। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? इसमें 50 प्रश्न होंगे, जो कि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम के तौर पर हम बता दें दोस्तों, जैसे कि यूपीएसआई हो जाए, चाहे यूपी पुलिस हो जाए, चाहे एसएससी जीडी हो जाए, या फिर दोस्तों एनटीपीसी हो जाए, या फिर दोस्तों पीएटी पैट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो देखिएगा पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है करगा किस राज्य का सबसे पुराना त्योहारों में से एक है? करगा। तो दोस्तों करगा की बात करते हैं तो करगा हो जाता है या दोस्तों कर्नाटक से। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटक से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या दोस्तों कथकली? बताइए क्या होगा? तो कहेंगे भरतनाट्यम दोस्तों हो जाता है ये तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कथक अपना हो जाएगा उत्तर भारत यानी कि स्पेशल उत्तर प्रदेश से ही हो जाता है कथक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कथकली की बात करेंगे तो ये केरल से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर हो जाएगा सोमाशिला दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? क्या रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या दोस्तों कर्नाटक? कहाँ पर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगी रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? दोस्तों भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेक्कन क्वीन। कौन सी हो जाएगी? डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी, ब्रह्मपुत्र, मूला सुधा या दोस्तों तापी? किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूला सुधा। कहाँ पर? मूला सुधा। ठीक है, पुणे की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा जैन धर्म से दोस्तों संबंध रखता है और जल मंदिर है, तो यह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कहाँ पर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का तो कहेंगे ये पावापुरी में हो जाता है। कहाँ पर? पावापुरी, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोपाल, सूरत, हैदराबाद, नई दिल्ली? कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व बौद्धिक आपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सॉरी यहाँ पर संपदा लिखा है। ठीक है, संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में, जिनेवा में, डबलिन में या दोस्तों मिलान में? कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये डबलिन में है। कहाँ पर? डबलिन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है? बताइएगा पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो कहेंगे पटाखा दोस्तों मकाऊ देश की मुद्रा हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। लेकिन ये यूरी गागरिन किस देश के रहने वाले थे? तो ये दोस्तों रूस के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइएगा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों?
तो राइट आंसर हो जाएगा ये तो त्रिपुरा हो जाएगा, जो दोस्तों तीन तीन दिशाओं से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कैगा की जब भी बात आती है तो कैगा हो जाता है कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर, ऋषिकेश या दोस्तों अगरतला में। कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे ये जम्मू कश्मीर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे दोस्तों ये केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो इसलिए केरल को लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था, बताइएगा। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों ये 1975 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर लगाएंगे वर्गीज कुरियन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइएगा। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कहेंगे दोस्तों ये कैरोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 74.4% लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइएगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रुपये का चिन्ह किस वर्ष चिन्हित किया गया था, बताइएगा। जो हमारे रुपये का चिन्ह है उसको किसने चिन्हित किया था और किस वर्ष चिन्हित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आईआईटी के स्टूडेंट थे, किसके, आईआईटी के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2010 में किया गया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ऊपर कट गया। कह रहा है द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है, बताइएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है, मेरे दोस्त बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। कौन, अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है, बताइएगा। हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाता है, फागुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बताइएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है, बताइएगा। ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है, तो यह दोस्तों केरल का हो जाता है। कहाँ का होता है दोस्तों, केरल का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइएगा। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व दोस्तों ये 1973 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, बताइएगा। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों लखनऊ की बात करते हैं तो यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, बताइएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, सेशन अगर पसंद आ रहा है सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात करते हैं तो ये हरियाणा में स्थित है, लेकिन हरियाणा के मतलब करनाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी, बताइएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी, तो यह दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। दोस्तों 2015 में जितनी भी योजना शुरू की गई दोस्तों आपको याद होना चाहिए 2015 की योजना बहुत सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, बताइएगा। जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, तो वह राज्य कौन सा है, तो कहेंगे यह राज्य असम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। जीएसटी लागू करने वाला भी प्रथम राज्य दोस्तों असम था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी को लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तवांग और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइएगा। तवांग और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुमला दर्रा। कौन सा बुमला दर्रा जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहे सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है, बताइएगा। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला, दोस्तों लिखित संविधान का सर्वप्रथम की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बताइएगा। कॉफ़ी का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो कहेंगे ये ब्राज़ील में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कह रहा है रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों श्रीरंगम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश से शुरू हुई है। दोस्तों सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश से शुरू हुई है, तो देखिएगा सुमो नाम के खिलाड़ी कहाँ पाए जाते हैं, तो कहेंगे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही फेमस ये प्रश्न हो जाते हैं। कह रहे कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। किसके, वात्स्यायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1904 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1904 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज की क्लास के दोस्तों टॉप 50 प्रश्न। ये 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है, हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसमें दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने 50 में से कितने आंसर किए हैं। ठीक है, सेशन अगर पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हम मिलते आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।